इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अवैध शराब के साथ 2 वाहन सहित आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की शुरू की जांच। संभल जनपद के बनियाठेर थाना क्षेत्र में एक बार फिर सामने आया 3 तलाक का मामला। दहेज में 1 लाख रुपए और कार नहीं देने पर पति ने दिया तलाक। बीकानेर में आयोजित संकल्प महारैली में राहुल गांधी ने फूका चुनावी बिगुल, पीएम मोदी और सीएम राजू पर राहुल ने साधा निशाना। हनुमंत वाटिका में शिव पुराण का हुआ आयोजन, बसवा गांव में निकाली गई कलश यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को बीकानेर के मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कांग्रेस की संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोला। 15 लाख युवाओं को रोजगार देने और प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए के मोदी के वादे पर राहुल ने तंज कसा। राहुल ने पीएम मोदी पर अंबानी परिवार को 30,000 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया। किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं देने और ऋण माफ नहीं करने का भी सरकार पर आरोप लगाया। मोदी सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि बेटी पढ़ाओ भाजपा विधायकों से बेटी बचाओ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने भी महारैली को संबोधित किया। मंच पर राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे, नमो नारायण मीणा सहित कई दिग्गज कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आप हाथ जोड़ के अपना कर्जा माफ करने को प्रधानमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से कहते हो और वो लोग आपसे कहते हैं नहीं, किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। मगर 4.5 साल में हिंदुस्तान की सरकार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। यहाँ पे लाखों युवा खड़े हैं, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी ने, सिंधिया जी ने आपको रोजगार दिया? हाँ या ना? राजस्थान में 17,000 स्कूल आपकी सरकार ने बनाए हैं। मोदी जी ने कहा था चौकीदार बनाओ, प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए जनता के छीन कर अनिल अंबानी के जेब में डाले। चौकीदार ने अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया। जो छोटे उद्योग चलाते हैं उनको कहना चाहता हूं, नोटबंदी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर गब्बर सिंह टैक्स को हम बदल के आपको सच्ची जीएसटी देकर दिखा देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद आपको हमारा मैंने कहा प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद बीजेपी का एमएलए उत्तर प्रदेश में बलात्कार करता है, रेप करता है, महिला का रेप करता है बीजेपी का एमएलए। यूपी के चीफ मिनिस्टर उसको बचाने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री उसको बचाने की कोशिश करते हैं, एक शब्द नहीं कहते। मैंने बोला भाषण में एक के बाद एक बोला, प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ कहते क्यों नहीं? भुसावर कस्बे में महाराजा अग्रसेन का 5142वां जयंती समारोह का शुभारंभ प्रातः 5 बजे कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर प्रभात फेरी निकालते हुए किया गया, जिसमें उपस्थित महिलाओं और पुरुषों ने महाराजा अग्रसेन के जयकारों सहित राम धुन गाकर वातावरण को गुंजायमान कर दिया।
वहीं अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत प्रातः 8 बजे अग्रवाल समाज के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता द्वारा ध्वजारोहण कर अग्रसेन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद अग्र महिला मंडल द्वारा आर्य पद्धति से विश्व शांति की कामना की और हवन यज्ञ किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज की महिला और पुरुषों ने आहुति देकर समाज में एकता का संदेश दिया। भाजपा पूरे चुनावी मोड में आ गई है। इसी क्रम में अब भाजयुमो को संगठन ने नया टास्क दिया है। अगले 15 दिनों में हर विधानसभा, नगर पालिका, पंचायत समिति मुख्यालयों पर युवा सम्मेलनों का जिम्मा मिला है, जिसमें न केवल नव मतदाताओं का स्वागत होगा बल्कि सरकार की योजनाओं से रूबरू करवाते हुए उन्हें अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने और सरकार की उपलब्धियां आम जन तक पहुंचाकर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। इसी क्रम में आज झुंझुनू जिले का पहला सम्मेलन गुड़ागौडजी में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि उदयपुर वाटी विधायक शुभकरण चौधरी थे। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और अधिक से अधिक भाजपा के पक्ष में मतदान करवाने की अपील की। केंद्र सरकार ने 3 तलाक अध्यादेश पारित कर दिया। 3 तलाक का कानून बनाकर सजा का प्रावधान भी कर दिया, लेकिन देश भर में 3 तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र में ग्राम जनेटा से सामने आया, जहां की रहने वाली कोसर बीबी की शादी 8 महीने पहले जनेटा निवासी महरोज अली नाम के युवक से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ससुराल वालों ने पीड़िता को दहेज में 1 लाख रुपए नगद और कार न लाने के लिए परेशान करना और मारपीट करना शुरू कर दिया। 2 अक्टूबर को ससुराल पक्ष के लोग कौसर बी को लेकर एक वकील के पास आए और सादे कागज पर अंगूठा और दस्तखत ले लिया। जिसके बाद महरोज और उसके परिजन उसके घर के सामने छोड़कर चले गए। जिसके बाद कौसर ने अपने परिजनों को पति द्वारा खुद को 3 तलाक देने के बारे में बताया। जिसके बाद परिजन पीड़ित को लेकर थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने दहेज, उत्पीड़न और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन 3 तलाक का मुकदमा दर्ज नहीं किया। नया कानून आने के बाद भी 3 तलाक पीड़िताएं ऐसे ही न्याय के लिए भटकती रहेंगी। 3 तलाक में मैं उनके घर पे गया। घर पे जाने पर मैंने लड़की को मिलने गया, अपनी लड़की देखने गया, तो मेरे ही सामने मेरे दामाद महरोज अली ने मेरे ही सामने मेरी लड़की को तलाक दे दिया और उसकी सास ने गाली गलौज करी और मुझे और उसके देवर ने, लड़की के देवर ने मुझे मारा, कूटा और मेरे दांतों में घूंसा मारी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं अपने रोते हुए अपने घर को चला आया। जिस दिन से मेरी शादी हुई उन्होंने मुझे एक दिन का सुकून नहीं दिया। एक कार नकदी की मांग की, वो मांग ना होने पर मुझे उन्होंने 3 तलाक कहकर 3 तलाक दे दिया। 8 दिन तक मुझे कमरे में बंद रखा, मारपीट की। बुरी नीयत से मेरे देवर ने, अशरफ ने दगोचा कपड़े फाड़ दिए। बेहोशी की हालत में मुझे चंदोसी ले गए, कोरे कागज़ पर अंगूठा निशानी ली, फिर मुझे सड़क पर छोड़ गए। मैं ये नहीं चाहती जैसे मेरे साथ हुआ किसी और लड़की के साथ भी हो। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? थाने गए, मुकदमा दर्ज कराया, उन्होंने 3 तलाक का मुकदमा नहीं लिखा। कल नवरात्र स्थापना हुई। इसी के साथ ही विभिन्न जगहों पर मां दुर्गा के महोत्सवों का भी आगाज हुआ। 9 दिन तक चलने वाले इन आयोजनों के शुभारंभ पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इसी क्रम में जिला मुख्यालय पर स्काउट गाइड मैदान में हो रहे आयोजन से पूर्व शहर के मुख्य मार्गों में कलश यात्रा निकाली गई। वहीं चंचलनाथ टीले के अलावा अन्य माहौलों में हो रहे महोत्सव में भी पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया गया। वहीं अब 9 दिनों तक सुबह और शाम को महाआरती होगी। आयोजनों के चलते पूरा शहर दुर्गामय हो गया। अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत मूमिया नौरे में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें समाज के बालक बालिकाओं ने उत्साह से भाग लिया। बॉलिंग प्रतियोगिता में दक्ष अग्रवाल प्रथम, देविक गर्ग और आयुष गर्ग द्वितीय रहे। मेंढक दौड़ में आदित्य गर्ग प्रथम, कृष्ण मोहन गोयल दूसरे स्थान पर रहे। इस मौके पर गणमान्य लोग मौजूद रहे। उपखंड मुख्यालय बौली पर अग्रसेन जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के बाद अग्रवाल धर्मशाला में अग्रसेन पूजन के बाद प्रतिभा और वयोवृद्ध सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनितों और शैक्षणिक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह को पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश गोयल और अध्यक्ष घनश्याम मित्तल ने संबोधित किया।
समारोह के बाद अग्रसेन महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज कर नाचते गाते कस्बा के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंचे। शोभा यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत भी किया गया। जिले भर में बुधवार को शारदीय नवरात्र के तहत देवालयों और घरों में घट स्थापना की गई। वहीं सामाजिक संगठनों की ओर से भी डांडिया महोत्सव का आयोजन शुरू हो गया है। मंदिरों में अखंड रामायण पाठ की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ हुई। रामगंज बालाजी क्षेत्र में मंदिरों और घरों में घट स्थापना की गई। अथंडा अरना माता के स्थान पर दुर्गा पाठ की शुरुआत हुई। देहखेड़ा में भव्य कलश यात्रा के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना के साथ 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का शुभारंभ भी हुआ। जिले भर में सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की चहल पहल शुरू हो गई थी, जो दिन भर चलती रही। शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर पोखरण सहित आसपास के क्षेत्र में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ देवी मंदिरों में सजावट शुरू हो गई है। वहीं धार्मिक आयोजनों की तैयारी का दौर भी शुरू हो चुका है। श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के बाद शारदीय नवरात्रि को लेकर सभी देवी मंदिरों में सफाई, रंग रोगन और आकर्षक रोशनी सहित अन्य तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे ही मखमली दोरों के बीच बसे माड़वा ग्राम पंचायत के देवलपुरा और खेसर तालाब के पास स्थित चंदू मैया देवल माता मंदिर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर नौकुंडीय दुर्गा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी प्रभुदान लखावत ने बताया कि नवरात्र के अवसर पर 9 दिन तक चलने वाले मेले में आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में आते हैं। इस दौरान तोरण पूजा, मंडप पूजन, भगवान विश्वकर्मा पूजन, देव मंडल पूजन कर पाठात्मक यज्ञ शुरू किया जाता है। 12 अक्टूबर को अरणी मंथन से अग्नि पाठक कर यज्ञ का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी जाएंगी। लगातार 7 दिन तक नौकुंडीय महायज्ञ के बाद समापन पर 18 अक्टूबर को पूर्णाहुति आरती कर महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। ग्राम पंचायत जोलियाली के राजस्व गांव हेमनगर सहतर ढानियों में विचारण कर रहे हिरण पर निगाह शीशपाल विश्नोई की पड़ी तो देखा कि हिरण के मुंह में तार लगा हुआ था और शीशपाल ने हिरण को पकड़कर उसके मुंह से तार निकाला और हिरण के शरीर पर और भी घाव देखकर जीव रक्षा मंडोर उपाध्यक्ष बादशाह बेनीवाल को सूचना दी। बादशाह बेनीवाल ने स्वयं के घर से तुरंत प्रभाव से मुकेश बेनीवाल के साथ दवाई ले जाकर प्राथमिक उपचार शुरू किया। वन्य जीव प्रेमी शीशपाल, मुकेश, राणा राम, कैलाश, मनीष उपस्थित रहे। फिर वन विभाग के सहयोग से हिरण को रेस्क्यू कर सेंटर जोधपुर भेजा गया। अधीक्षक जय यादव सिरोही के निर्देश अनुसार राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान से गुजरात राज्य की तरफ जाने वाली अवैध शराब की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सरजीत सिंह मीना, अति पुलिस अधीक्षक सिरोही और वीराराम चौधरी व्रताधिकारी व्रत रेवदर के निकटतम सुपरविजन के तहत मुखबिर की सूचना पर मंगलवार की मध्य रात्रि को पुलिस थाना मंडार द्वारा वाचौल पटिया पर नाकाबंदी के दौरान वाहन की तलाशी लेने वाहन एस्कोडा कार में कुल 34 अंग्रेजी शराब और बियर के कार्टून भरे हुए पाए। इस मामले पर अभियुक्त आरोपी किशनदास उर्फ अर्जुन भाई जी सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं मंडार थानाधिकारी हमीर सिंह भाटी ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बसवा के सबदावली रोड स्थित हनुमंत वाटिका में शिव पुराण आयोजित की जा रही है, जिसके चलते बसवा के कल्याण मंदिर से आज 551 कलशों के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा में कस्बे की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यात्रा कल्याण मंदिर से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सबदावली रोड स्थित हनुमंत वाटिका पहुंची। यात्रा के दौरान सभी महिलाओं ने कलश अपने सिर पर रखकर भजन गाते हुए चल रही थी। वहीं कथावाचक घोड़ी पर बैठकर चल रहे थे, जिससे कस्बे का संपूर्ण माहौल भक्तिमय में नजर आया। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्र में बुधवार को शारदीय नवरात्र की स्थापना की गई। आलियावास घर के सामने पंडाल में देवी मूर्ति स्थापना की गई। बने सिंह राठौर के हाथों पंडित राधेश्याम गौड़ के द्वारा विधिवत पूजा करवाई गई। सदर बाजार रैदास मोहल्ला मालियों की हताई में भी देवी मूर्ति स्थापना की गई। सभी की जगह शाम को विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। कई जगह गरबा नृत्य का कार्यक्रम भी रखा गया है। नारायण सिंह गंगारोत ने बताया कि 9 दिनों तक देवी मां की विशेष पूजा की जाएगी। इस मौके पर धनराज सिंह, जितेंद्र सिंह, सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे।
और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज। नमस्कार।